नमस्कार। GMV एकलव्य यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम MA फाइनल की ज्योग्राफी की अर्बन ज्योग्राफी की हम बात करेंगे। तो यहाँ ह्यूमन सेटलमेंट जो मानवीय अधिवास हैं उसमें दो हम पढ़ते हैं, एक रूरल ज्योग्राफी और एक अर्बन ज्योग्राफी। तो अर्बन ज्योग्राफी हमारे सिलेबस का मैटर है, आज हम इसके बारे में ही चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहाँ हम आदिवास की बात करें सबसे पहले, तो मानव द्वारा अपने अथक प्रयासों से प्राकृतिक भूदृश्यों को सांस्कृतिक भूदृश्यों में, यानी कि मानव के द्वारा निर्मित प्राकृतिक तथ्यों को चेंज करके और मानव ने क्या क्या यहाँ पर दृश्य उत्पन्न किए, परिवर्तित करके एक विशिष्ट संस्कृति का निर्माण किया है। इसे ही सेटलमेंट या अधिवास कहते हैं। मानव द्वारा इस प्राकृतिक पर्यावरण में आवास योग्य स्थानों को तलाशना और चुनाव करके रहना मानव अधिवास कहलाता है। अधिवास या मानव आवास योग्य क्षेत्रों के लिए सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज नामक यूनानी दार्शनिक ने 276 ईसा पूर्व से 196 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम ओक्यूमेन शब्दावली का प्रयोग किया। आप हेडिंग लगाना इस पर। ओक्यूमेन शब्दावली किसके लिए प्रयुक्त हुई है? तो मानव आवास योग्य क्षेत्रों के लिए। प्रसिद्ध ग्रीको रोमन दार्शनिक टोलमी द्वारा इस शब्दावली को ही ज्ञात विश्व का नाम दिया, यानी कि ओक्यूमेन नाम दिया है इरेटोस्थनीज ने, और उसी आवास योग्य क्षेत्र को टोलमी महोदय ने, जो कि रोम का है, वो ज्ञात विश्व कहता है। टोलमी ने विश्व पृथ्वी पर दो प्रकार के क्षेत्र माने हैं। नंबर 1 ज्ञात विश्व, दूसरा अज्ञात विश्व। ज्ञात विश्व की सीमाएं उत्तर में सेटलैंड द्वीप तक, पश्चिम में ब्लेस्ड यानी कि सौभाग्य द्वीप, ब्लेस्ड या केप बर्डे द्वीप जो कि अफ्रीका का दक्षिण वाला भाग है, पूर्व में सिनो चाइना, दक्षिण में कानयालू या दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में मेडागास्कर। अज्ञात विश्व में टोलमी के अनुसार अज्ञात भूमि ज्ञात विश्व की अपेक्षा बहुत अधिक है। इसकी प्रबल मान्यता थी कि लीबिया महाद्वीप के दक्षिण में एक विस्तृत अज्ञात भूमि है। इसके लिए टोलमी ने टेरा इग्नकोटा शब्दावली का प्रयोग किया। वर्तमान में यह स्थान अंटार्कटिका महाद्वीप से सामंजस्य रखता है। मानव अधिवास स्थापना के कारण। धार्मिक कारण। अधिवास स्थापना का प्रारंभिक और मूलभूत कारण मृत शरीर को दफनाने के आधार पर विकसित हुआ। संस्कार उस विशेष मानव समूह या परिवार का उस स्थान के प्रति लगाव उत्पन्न करता है। आर्थिक कारणों में यह आदि मानव और वर्तमान मानव की अधिवास स्थापना का मूलभूत कारण है। कृषि व्यवस्था व पशुपालन व्यवस्था प्रारंभ होने के साथ ही अन्य विभिन्न आर्थिक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। अंततः सघन अधिवास का निर्माण हो जाता है। सामाजिक सुरक्षा और राजनीतिक सुरक्षा, इन सब कारणों के कारण मानव का अधिवास सघन या कम सघन होता है। अधिवासों के वर्गीकरण या प्रकार। सांस्कृतिक भूदृश्य की विशेषता के आधार पर इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप। यह प्रतिरूप किसी आकर्षक कारक के समीप सतत रूप से विकसित होने के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं। इस आधार पर निम्न प्रतिरूप माने जाते हैं। नंबर 1 है रेखीय प्रतिरूप, त्रिभुजाकार प्रतिरूप, वर्गाकार प्रतिरूप, एल प्रतिरूप, टी प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप, वलयाकार प्रतिरूप, अरीय प्रतिरूप, पंखाकार प्रतिरूप। जलोढ़ शंकु या शंकु की धाराओं के किनारों पर विकसित अधिवास को पंखाकार प्रतिरूप कहते हैं। तारा प्रतिरूप, मधुमक्खी छत्ता प्रतिरूप और अश्वपाद प्रतिरूप। यानी कि ये जो नाम हमने बताए हैं, 12 नाम हैं, इन रूपों में नगरों का या गांवों का या मानव की जनसंख्या का जो बसाव है उनका ऐसा प्रतिरूप हो जाता है। जैसे रेखीय प्रतिरूप का उदाहरण दें तो सड़क जैसे मान लो चलती जाती हैं तो सड़क के किनारे किनारे पर कुछ बस्तियों का निर्माण हो जाता है, तो वह रेखीय प्रतिरूप कहलाता है।
नगरीय अधिवास। मानव अधिवासों का वह सांस्कृतिक परिदृश्य जो नगरीय प्रकार की विशेषताओं को रखता है नगरीय अधिवास कहलाता है। इनकी कुछ विशेषताएं हैं। सामाजिक जीवन स्तरीय समानता असमानता, धनी और निर्धन वर्ग के जीवन स्तर, रहन सहन, खान पान आदि में स्पष्टतः भिन्नता होती है। इसके आधार पर उनका बसाव स्थल तय होता है। औपचारिकता, दिखाऊपन, मिलनसार का भाव, एकल परिवार प्रणाली। प्रकार्यात्मक असमानता, गैर प्राथमिक कार्यों में 75% से अधिक पुरुष कार्यशील श्रम संलग्न रहता है। नगरीय अधिवासों में विभिन्न प्रकार की कार्यात्मक भिन्नताएं पाई जाती हैं। जनसंख्या संबंधी विशेषताएं, उच्च जनघनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 75% गैर कृषि कार्य के संदर्भ में भारत में अवस्थित हैं, जो कि 5000 से अधिक जनसंख्या वाले समूह इसमें आते हैं। भारत में नियोजन की दृष्टि से गैर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विभिन्न जनसंख्याओं में जनगणनाओं में भिन्न भिन्न परिभाषाएं उपयोग में ली गई हैं। 91 की जनगणना में नगरों के 6 वर्ग स्वीकार किए गए, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले। भारत में इस वर्ग से संबंधित नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक हैं, यानी कि ऐसे शहर जो 1 लाख से अधिक अपने पास जनसंख्या रखते हैं वो बहुत अधिक हैं। 50,000 से 99,999 तक की जनसंख्या वाले शहर और 20,000 से 49,999 वाले शहर, 10,000 से 19,999 तक की जनसंख्या वाले शहर, इस वर्ग में नगरों की संख्या सर्वाधिक है। 5,000 से 9,999 तक और 5,000 से कम। 5,000 से कम नगरों की संख्या भारत में सबसे कम है। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि 3 प्रकार से होती है, इसे ही नगरीकरण कहा जाता है। नगरीकरण के तहत नगरीय जनसंख्या में वृद्धि और नगरों की संख्या में वृद्धि को शामिल करते हैं। प्राकृतिक वृद्धि, आप्रवासियों द्वारा वृद्धि और नगरीय प्रशासनिक आधार पर वृद्धि। नगर विकास हम कल इस टॉपिक पर फिर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद इस वीडियो को, और इसमें अगर मान लो आपके कुछ समझ में आता है तो आप इसका ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।